लेट्स स्टार्ट। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर आ रहा है? Yes, yes, थैंक sir. यू। आज हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में जिसके लिए एक साथ हुए हैं, इसलिए सभी को मेरी तरफ से और मेरा आरजे डिवाइन मैजिक की तरफ से हार्दिक शुभकामना है। इसी रिगार्डिंग आज के जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये अगली 5 दिन हमारा ये क्लास चलेगा। ठीक है। और सबसे पहले एक बात सभी को बोलना चाहता हूँ, काइंडली एवरी डे आप लोग मेरे को क्लास स्टार्ट होने के टाइम पे थोड़ा याद करा दीजिएगा जो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ये आप लोग का जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे को याद नहीं दिलाएंगे तो शायद मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना मैं भूल जाऊँ, तो आप लोगों का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। तो सभी को एक ही बात बोलूँगा, जो सब लोग म्यूट करके रखिएगा। क्लास के टाइम आपका अगर कोई क्वेश्चन रहे, आफ्टर सेशन में सभी को जो डाउट है उसका लूँगा। और उसके बावजूद भी अगर पर्सनल कुछ क्वेश्चन रहे तो ग्रुप ओपन कर दिया गया है, ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन करने के पहले आप लोग हैंड रेस करेंगे, उसके बाद ही आप लोग का जो क्वेश्चन है आप लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए बोल दे रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव जय शाह। मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट। तो इसी रिगार्डिंग आपके साथ आज जुड़ा हूँ, वास्तु फंडामेंटल एंड प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है। सबसे पहला जो बात मैं बोलना चाहता हूँ और सबसे बढ़िया जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, ये टोटली वास्तु रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एंड इट इज़ जस्ट आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके बावजूद और भी आप लोगों का कभी भी कोई वास्तु रिलेटेड कोर्स करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री कोर्स के मतलब ऐसा नहीं एक दिन 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग आपको बोलेंगे इतना पेमेंट करना है, फिर आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होंगे। नहीं, ये पूरा सेशन जो है A to Z टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके हम लोग क्या सीखेंगे, वास्तु का पूरा फंडामेंटल A to Z सीखेंगे। एंड प्रोफेशनली हम लोग वास्तु को कैसे आगे बढ़ पाएंगे इसके बारे में भी सीखेंगे। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, सब लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये नेशनल में क्लास हो रहा है, इसी कारण मैं हिंदी में ही क्लास कराऊंगा। आगे से जो भी क्लास होगा हम लोग का वो नेशनल लैंग्वेज में ही क्लास होगा। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन करना है आप लोगों का मदर लैंग्वेज में भी आप लोग कर सकते हैं, नो इशू। मैं उसका आंसर पूरा आप लोगों को दे पाऊँगा। और सबसे पहले जो बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग आज जो फेसबुक है व इंस्टाग्राम में जो ऐड देख के आए हैं, इसके रिगार्डिंग आप लोग कभी भी कोई वास्तु रिलेटेड ऐड कभी भी फेसबुक पे देखे हैं? सभी लोग क्या करते हैं, एक दिन का क्लास कराएंगे, फिर एक बड़ा सा कोर्स लेके आएंगे, 10,000 20,000 15,000 का कोर्स लेके आएंगे, जो आप लोगों का करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग पूरा आप लोगों के पास नॉलेज नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दिया आप लोगों का, जो पूरा कोर्स रहेंगे, जो 5 दिन का कोर्स रहेंगे, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सभी लोगों को अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए मेरे क्लास पे। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए क्लास में, और सभी का हाथ में नोटबुक एंड पेन। इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी। और मैं सभी को एक एश्योरेंस कर दूंगा, मेरा ये वास्तु क्लास के करने के बाद कभी भी ज़िंदगी में आपको दूसरा कोई वास्तु क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तु का जो A to Z है इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। इसके पहले कोई भी वास्तु रिलेटेड कोई भी क्लास किया है इधर जितना प्रेजेंट है? हैंड रेस करिए। एनी नॉलेज अबाउट वास्तु? अच्छा, पल्लवी जी का नॉलेज है, और किसी का? अच्छा, सभी फ्रेशर है, सिर्फ पल्लवी जी का ही कुछ नॉलेज है। तो इसी रिगार्डिंग जो मैं आप लोगों का जो फंडामेंटल एंड प्रोफेशनल जो वास्तु रिलेटेड जो कोर्स बोलूँगा, इसमें सभी इंक्लूडेड है। क्योंकि आज का जो क्लास होगा उसके पहले जो 5-10 मिनट है, मैं यही इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वास्तु रिलेटेड सभी को डर सा पैदा हुआ है।
सभी के अंदर एक डर है वास्तु ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही फास्ट चैप्टर है, ये हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, दिमाग से टोटली ये बात को हटा दीजिए। हंसते खिलते हम लोग गपशप करते करते एक कोर्स हम लोग सीख जाएंगे। ताई प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी कूल एंड पीके मेंटर, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टोरी के तरह ही आज का वास्तु सेशन स्टार्ट करेंगे। ये स्टोरी के इनर ही हम लोग पूरा वास्तु सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूँगा, आप लोग स्क्रीन थोड़ा देख लीजिए। स्क्रीन दिखाई दे रहे? देखिए, पहले ये क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, दिखाई दे रहे क्वेश्चन? स्क्रीन दिखाई दे रहे? वेरी गुड। देखिए, कैमरा नहीं होने से क्या होगा, यही प्रॉब्लम आएगा। पल्लव जी जिन्हें उसका एटीट्यूड ने मेरे को बताया सर दिख रहा है, मेरे को याद दिलाया जो आप लोग दिख पाए रहे, इसलिए सभी को बोलूँगा कैमरा ऑन कर लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा वास्तु सीखने के पहले, ये व्हाट इज़ द वास्तु, व्हाट इज मीन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, किसी का कोई नॉलेज है? व्हाट इज द एनवायरमेंट? देखिए, एक छोटा सा चीज़ आप लोगों को बताऊं, एक स्टोरी। हम लोग कभी भी कोई काम किस लिए करते हैं? कुछ अर्निंग के लिए, बा कुछ सपोर्ट के लिए, बस कुछ पाने के लिए, यही तो। एंड द फाइनल मीन्स इज अबाउट मनी और अबाउट एनी मिशन। इस रिगार्डिंग हम लोग कुछ काम करते हैं। तो हम लोग अगर कोई काम में जाते हैं, कोई नौकरी में जाते हैं, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? सर हमारा सैलरी कितना रहेंगे? तो इसी रिगार्डिंग हम जब और नौकरी में जा रहे, जब मेरे पास मेरा सैलरी कितना है मालूम पड़ गया, मेरे पास एक ग्राफ आ गया, तो मैं उस काम करने का मेरे पास एक मोटो रहेगा, एक चाहिदा रहेगा, एक इंतकाम रहेगा। बट अगर मैं काम पे जा रहा हूँ रोज़, मालिक बोला ठीक है काम करते रहो, सैलरी कब मिलेगा कब होगा मैं बाद में बताऊँगा, आपको उस काम में इंटरेस्ट आएंगे कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। तो इसी रिगार्डिंग हम लोग कोई भी अगर कोई काम करते हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ बेनिफिट होना मानता है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग कि काम करने से हम लोग को क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा। हम लोग को रुपया से हम लोग का लाइफ का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, जो हम लोग का मोटो है, जो हम लोग का डिज़ायर है, जो हम लोग का नीड्स है, वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। तो इसी रिगार्डिंग हम लोग काम करते हैं और मंथली का एंड में हम लोग सैलरी लेते हैं। तो वास्तु कोर्स हम लोग आज किस लिए सीख आए? ये वास्तु कोर्स से हम लोग क्या होगा, एक कोर्स हम लोग सीखेंगे, एक कोर्स सीखने के बाद हम लोग कुछ अर्न कर पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, मेरा प्रीवियस स्टूडेंट भी इस ग्रुप में है, आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें है, जो वास्तु काम करके महीना में 1 से 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं। क्योंकि ये कोर्स जब आप लोग सीख जाएंगे तो इस रिगार्डिंग आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ वास्तु कंसल्टेंट, यू आर ए प्रोफेशनल ऑफ वास्तु कंसल्टेंट, जिसका कीमत है मार्केट में कोई भी कोर्स देख लीजिए, गूगल पे, यूट्यूब पे, ब्लू, जहाँ पे भी मिनिमम 1 लाख रुपीज़ एक कोर्स आप लोग फ्री में सीख पा रहे। तो इसीलिए बार बार एक बात बोल रहा हूँ, फ्री होने के कारण इसको इग्नोर मत करिए, ये आप लोग का लाइफ में एक चेंजिंग एंड मोटो लाएंगे, क्योंकि आपका लाइफ में एक नया दिशा आपको मिल पाएंगे।
और इस कोर्स के बाद में आप क्या ले जाएंगे? लॉट्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज ही हम लोग वास्तु से गेन करेंगे कोर्स से, ठीक है। तो हम लोग का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट क्या है? हम जिधर रह रहे हैं उसका पूरा एंटायर जो जोन है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। जब हम कोई ऑफिस में काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, तो ऑफिस के जो हम लोग का जो ऑफिस एरिया है, जो मेरा ऑफिस वर्क प्लेस है, वही हम लोग का एनवायरनमेंट। इट इज़ क्लियर? एनवायरनमेंट हम जिधर रह रहे हैं बा जिधर हम लोग काम कर रहे हैं बा जिधर हम लोग पैदा है बा जिधर हम बैठ के अभी क्लास कर रहे, आप लोग जिधर बैठ के क्लास कर रहे, वही आप लोगों का, वही हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। ओके, क्लियर? हाँ सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं सर। स्पीक एक बार, कोई एक बार बात करिए तो। मेरे पास साउंड नहीं आ नहीं रहा सर, ठीक है सर। है। फिर से बोलिए, मेरे पास साउंड नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा, तो वास्तु 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 अभी मार्केट में हर एक जगह चर्चा हो रहा है वास्तु। तो वास्तु क्या नया कुछ आया है? नया कुछ दिमाग में आए? नया कुछ एस्ट्रोलॉजर लेके आए? नहीं नहीं नहीं, ये वास्तु ऐसा शास्त्र है जो आज से अबव 5000 ईयर पहले से ये है। हमारा वेद, वेदांगो, वेदांतो, जो हम लोग का जो सबसे पुराना जो हम लोग का ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उसमें भी वास्तु का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। देखिए, आप लोग थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम लोग महाभारत, रामायण जब टीवी में देखते थे, तो देखेंगे राजा का महल ऐसा सीधा था और सभी का महल इधर से घूम करके चारों तरफ था। क्यों? और बीच में पूरा फाका था। तो क्या होता है, बीच के जगह को बोलते हैं ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान। और देखिएगा, आज से 20 साल, 15 साल, 50 साल पहले का जो आप लोग हाउस देखेंगे ना, हाउस से घुस आने के पहले ही एक ठाकुर दालान बोलते थे, उठान था, उठान, ठीक है। उसके बाद चारों तरफ से घर रहता था। तो यही है वास्तु का कंसेप्ट। जो मेन पोजीशन या मिडिल पोजीशन, उसको बोलते थे ब्रह्मस्थान। तो ये वास्तु कैसे आए? आज से 5000 साल पुराना एक शास्त्र है जो आज पैदा नहीं हुआ है, कोई एस्ट्रोलॉजर आज लेके नहीं आया है। ये शास्त्र हमारे साथ ही जुड़ा हुआ था, बट हम लोग काल काल में इसको भूल बैठे। हम लोग का अभी, हम लोग का जो वर्क प्लेस, जो होम ग्राउंड, ये अकॉर्डिंग टू द वास्तु नहीं करने से हम लोग का लाइफ में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ वास्तु देखिए, डेफिनेशन ऑफ वास्तु। अच्छा, एनवायरनमेंट रिलेटेड एक स्टोरी आप लोगों को सभी के साथ शेयर करता हूँ। सभी ने शोले मूवी देखे थे? शोले मूवी देखे थे? शोले मूवी देखे थे? हाँ, देखे थे। तो शोले मूवी में 2 मेन कैरेक्टर था, क्या? एक जय, एक वीरू, ठीक है। तो मेरे स्टोरी में भी 2 बच्चा है जिसका नाम एक जय है, एक वीरू है। तो जय एंड वीरू का उम्र है क्या? 4 साल। अरे दोनों बच्चा से जय है थोड़ा एडवांस एंड थोड़ा मॉडर्न, और वीरू थोड़ा सीधा साधा और कम बोल सकते हैं, अभी बोलना नहीं सीखा है, उसका उम्र 4 साल। तो जय एंड वीरू एक विलेज में रहने वाले 2 बच्चा है। तो ये जय एंड वीरू क्या करते हैं? विलेज में रहते हैं, अगल बगल में घर है, बाप उसका फार्मर है, वो फार्मर का काम करते हैं। तो एक दिन गांव में, गांव से दूसरा गांव में मेले लगा है।
तो जय एंड वीरू घर से पापा मम्मी को बोल के कुछ पैसा लेके दो फ्रेंड हाथ पकड़ के चल गए मेले में। क्या कहाँ चला गए दो फ्रेंड? सभी का माइक ऑन करिए कि कहाँ चला गए दो फ्रेंड? मेले मेले में। वेरी गुड। तो मेले जाके दोनों बंधु बहुत मस्ती किया, घूमा। इन बिटवीन क्या हुआ, इतना मस्ती किया तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को भूल गया, दोनों का हाथ बिछड़ गया। जय क्या था? जय था थोड़ा सियाना, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा बोलने वाला। और वीरू क्या था? बात भी ठीक तरह से नहीं कर पाता, और थोड़ा शेकी है, और थोड़ा छोटा भी है। तो अभी क्या हो गया, वीरू और जय दो अलग हो गया। क्या हो गया? वीरू एंड जय दो अलग हो गया। इस रिगार्डिंग वीरू तो रोना शुरू कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ। एक बार उधर था वो मेले में पिक्चर खींचते हुए दो फॉरेनर आए थे, लंदन से दो फॉरेनर आए थे जो उस मेले को घूमने आए थे। जो इंडियन विलेज कल्चर मेले कैसे होता है हम लोग देखेंगे, और उसी रिगार्डिंग वो मेले में विजिट किए थे। तो पिक्चर खींचते खींचते दिखते एक बच्चा रो रहा है, क्या बात है? वो बच्चा को उठाया, सभी को बोला हु इज दिस इज चाइल्ड गार्जियन, नो बॉडी कैन आंसर। कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये बच्चा को तो कोई पहचानता ही नहीं। तो इसी रिगार्डिंग वो लोग बच्चा को लेके गया, लोकल पीएस में गया, उधर भी बच्चे का कुछ नहीं है। तो दो फॉरेनर निसंतान था, मतलब उस लोगों का बच्चा नहीं हुआ था। तो उन लोगों को क्या सोचा, जे हमारा जैसा ये बच्चा को हम लोग को दिया है, हम लोग इसको हमारा लंदन में ले जाएंगे, जाके इसको परवरिश करेंगे। और इधर जाए तो मैं मेले में घूमते घूमते वीरू को नहीं मिला, और रोते रोते घर में आ गया। इधर 2 दिन चला गया, 5 दिन चला गया, वीरू को और नहीं मिला। आप फिर 10 साल 15 साल निकल गए, 20 साल के बाद क्या हुआ, से विलेज का लड़का जो जय था, उसका बाबा भी फार्मर था, जय भी बड़ा होके फार्मर ही बना। और जय क्या हुआ, वीरू ने क्या हुआ, वीरू ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके उसका परवरिश अच्छी तरह से लंदन में होके वहाँ भी बिजनेस टाइकून बन गया। तो इस रिगार्डिंग आप लोग क्या सीखे, दोनों बच्चा पैदा हुआ एक ही विलेज में, एक ही गांव में, गरीबी की खाना में, बट एनवायरमेंट उसको एक को उधर विलेज में ही फार्मर बना दिया, और दूसरे को क्या हाल लेके गया, दूसरे को मल्टी बिलियनियर बना दिया। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पास करके उसको अभी बिजनेस टाइकून बना दिया। तो क्या होता है, एक एनवायरमेंट ही हम लोग का लाइफ का 80% चेंजिंग लाता है, और ये एनवायरमेंट ही है हमारा वास्तु। इट्स क्लियर एनवायरमेंट क्या है। पहले एनवायरमेंट Yes. के लिए ही जय और वीरू एक ही जगह पैदा हुआ, एक ही मम्मी का गोद में खेला, पर दोनों का लाइफ टोटली डिफरेंट हो गया। स्टोरी सबको समझ में आए? अच्छा लगा स्टोरी? हाँ सर। ऐसे ही स्टोरी करते करते हम लोग सीख जाएंगे वास्तु। तो क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ वास्तु। वास्तु शास्त्र जो बेसिकली वास्तु नाम में परिचित है। यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान जो स्थापत्य एवं नक्शा से केंद्रीभूत है। इसका मूल जो फॉर्मूला है वो है जीवन का हर एक दिशा सेट करना। वैदिक ऐतिह्य के कारण हमारा वास्तु को 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड प्लेस। इसी रिगार्डिंग दोनों का
मेल बंधन होना मांगता है। और हम लोग जब घर बनाएंगे मंगल एंड समृद्धि एंड सुख वृद्धि इसी वास्तु के रिगार्डिंग हमारा घर में आएंगे। ठीक है। एंड हम लोग कोई अगर मकान या कोई भवन बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु हम लोग इसी का पूरा हिसाब रखेंगे और इसका बैलेंसिंग अगर रखेंगे तो हमारा वास्तु अच्छा रहेगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, हिस्ट्री ऑफ वास्तु, पहले जो बोला 5000 ईयर्स पहले ये वास्तु शास्त्र जो लिखा गया था, जो हमारा ऋषि एंड पंडित लोग इसका महाजागतिक एंड प्राकृतिक सोर्स से ये शास्त्रों को लिखा गया था, जिसका उल्लेख हम लोग का वेद, महाभारत, रामायण इसी तरह का बहुत ही प्राचीन ग्रंथों से इसको मिलता है। तो वास्तु हमारा आजकल का कोई सब्जेक्ट नहीं, ये हम लोग का युग युगांतर का एक किताब है। जो हमारा एक किताब जो वास्तुशास्त्र का जो पाठ है इसको चोरी करके ले गया था चाइना, जिसका नाम उन्होंने दिया फेंग शुई। लोसु फ्रेंच ठीक है। हमारा जो वास्तुशास्त्र है इसको चोरी करके लेके उन्होंने नाम दिया है फेंग शुई। डेफिनेशन ऑफ वास्तु, वास्तु का डेफिनेशन क्या है? अगर हम लोग हमारा जो 5 एलिमेंट है, तो हमारा जो 5 एलिमेंट है ये हम लोग का अगर वास्तु में इसको एडजस्टमेंट या इसको पूरी तरह से हम लोग सजा लेंगे व बैलेंसिंग कर लेते तो ऑटोमेटिकली हमारा वास्तु इट इज़ बैलेंस्ड। तो क्या है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये सभी को हम लोग अगर बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ओके। और क्या बोल रहे हैं? वास्तु हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंड हमारा मिरर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वास्तु क्या है? हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है वही हमारा वास्तु में आता है। ठीक है, वही हमारा वास्तु के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इमेज बैठा है उसी रिगार्डिंग हम लोग का वास्तु में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो हम लोग का वास्तु में कैसे ठीक कर पाए? हम लोग साइंटिफिकली मेकिंग ऑफ होम, बिल्डिंग, ऑफिस, वर्क प्लेस, दैट इज कॉल्ड वास्तु। ठीक है जी, ओके। जब भी हम लोग इसको बैलेंस कर पाए तो ऑटोमेटिकली हम लोग का वास्तु सही हो जाएंगे। द रूल ऑफ मेकिंग ऑफ होम, बिल्डिंग, ऑफिस, वर्क प्लेस कॉल्ड वास्तु। हम लोग अगर इससे भी डिफिनेशन को पकड़ ले या काम में लगा दे ऑटोमेटिकली हमारा वास्तु सही हो जाएंगे। ये चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या देख रहे हैं? एक चक्ति दिख रहे हैं, चक्ति के अंदर 16 दिशाएं दिख रहे हैं और ये 16 दिशाएं में हम लोग का एक बच्चा बैठा है। देखिए हम लोग का दिक कितना है आप लोग जानते हैं? छोटा बेला में हम लोग पढ़े हैं किताबों में, हम लोग का 10 दिक। ठीक है, ऑफिशियली हम लोग का 16 दिक है। ठीक है, 16 ही दिक है। ओके ओके। तो 16 जोन के अंदर हम लोग का देखिए, इधर एक लड़का बैठा हुआ है, देखा है? लड़का बैठा हुआ है, दिखाई दे रहे सभी को? लड़का बैठा हुआ है,
हाँ 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 हाँ। वेरी गुड। सभी एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं। ये लड़का के माथा के ऊपर एक एंटीना शो कर रहा है। हाँ सर। हाँ एंटीना से क्या होता है, सिग्नल मिलता है। अगर सपोज पकड़िए, आप फ़ोन लगाए सर के नंबर पे, चला गया कोई दूसरा एक बिहारी के पास, बिहारी बोलेगा हेलो मैडम जी बोलिए, तो आपको बात करने में अच्छा रहेगा नहीं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, क्योंकि आपको तो ज़रूरत है सर को फ़ोन लगाने के लिए। इसी तरह हम लोग का टावर में अगर प्रॉब्लम रहे, बारी का टावर में, हम लोग का हाउस का टावर में या ऑफिस के टावर में, तो हम लोग का सही डायरेक्शन या सही सही चीज़ आ पाएगा हम लोग के घर में? नहीं आ पाएगा। देखिए एकदम थोड़ा ऊपर में चला जाइए, मेरा कर्सर दिख रहा है, कर्सर सीधा जो देखिए उसमें लिखा है नॉर्थ, देख पा रहे हैं? एक ठीक है चौक क्या है, एक सर? चौक को आप लोग बना लीजिए हाथ में, ठीक है? ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? क्लियरिटी ऑफ माइंड, ठीक है सर? क्लियरिटी ऑफ माइंड, हम लोग का क्लियरिटी लेके कोई भी चीज़ चाहिए तो हम लोग कौन सा साइड देखते हैं? उसका सिग्नल आता है कहाँ से? नॉर्थ से आता है। उसके बाद देखिए NNE, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सभी का नोट डाउन हो रहा है? हाँ सर। सर बाम दिख ना डान दिख? क्या बाम देखना था? जैसे क्लैड क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे ही क्लैरिटी। क्लॉकवाइज हाँ ही जाएंगे। नॉर्थ बोला उसके बाद हेल्थ एंड इम्यूनिटी। एग्जैक्टली इसी जोन से हम लोग का क्या ओ अच्छा, सिग्नल आता हेल्थ है? एंड इम्यूनिटी, अच्छी अच्छी इसी अच्छी। जोन में हम लोग का सिग्नल आता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। उसके बाद का जोन का सिग्नल है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें आता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अच्छा, अभी जो ये तीन जोन आप लोग, अच्छा और एक जोन पकड़ लीजिए, नॉर्थ के बाएं तरफ लिख लीजिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इसी जोन में हम लोग का पड़ता है सेक्स एंड अट्रैक्शन। अच्छा, देखिए एक ही मिनट में, एक ही घंटे के अंदर आप लोग वास्तु का 30% सीख जाएंगे। कैसे? सपोज पकड़िए, किसी फैमिली के अंदर हेल्थ एंड इम्यूनिटी लेके प्रॉब्लम होता है, वो लोग हर कोई भी आदमी उसी घर का बार बार बीमार होता है, एक हॉस्पिटल जाता है, फिर आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, तीसरा आता है, तो आप लोग डायरेक्टली क्या प्रेडिक्शन कर पाएंगे? क्या प्रेडिक्शन कर पाएंगे बोलिए? आपका घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन खराब है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का प्रॉब्लम। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, वेस्ट ईस्ट। नॉर्थ ऑफ तो नॉर्थ आप ईस्ट, लोग क्या प्रेडिक्शन कर पाएंगे जब आप लोग का नॉर्थ 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 ऑफ ईस्ट नॉर्थ जोन ईस्ट। इज डिफेक्टेड? पहले आप लोग क्या प्रेडिक्शन हेल्थ कर हेल्थ पाएंगे? प्रॉब्लम আছে জন্য। यही देखिए, आधा घंटा हुआ नहीं, आप लोग खुद ही प्रेडिक्शन कर पाए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से क्या देखते हैं हम लोग? क्लैरिटी ऑफ माइंड। और नॉर्थ ईस्ट को हम लोग और भी देखते हैं, इधर का हम लोग का बोलते हैं हम लोग का पूजा स्थान, ठीक है? हम लोग का हिंदू शास्त्रों के अंदर इधर हम लोग का देव देवी का वास होता है नॉर्थ ईस्ट में। ঈশান কোণ, বাংলায় বলে ঈশান কোণ। वेरी गुड। उसके बाद देखिए ENE, देखा है ENE? नॉर्थ ईस्ट के बगल में ही लिखा है ENE। ई एन। हाँ, इसको बोलता है रिक्रेशन एंड फन। ए जोन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? रिक्रेशन एंड फन। हम लोग एंटरटेनमेंट, चाय पार्टी, अड्डा, ए रिलेटेड जो है
हम लोग इसी जोन से देखते हैं। आप लोग थोड़ा आप लोग का बचपन में चला जाइए। अभी तो समर वेकेशन होने से क्या होता है, फैमिली आदमी सभी लोग कश्मीर, शिमला, दार्जिलिंग, गैंगटॉक इधर घूमना जाते हैं। और हमारा छोटा जो हम लोग जब छोटे थे तो हमारा जो पेरेंट्स थे वो लोग कहाँ लेके তখন जाते थे, আত্মীয় ছিল তো। आत्मीय का घर में लेके जाते थे। मम्मी के घर में, नाना के घर में, चाचा के घर में, बुआ के घर में, दादी के घर में। একদম तो दिन जब आगे चल पाए हम लोग का लाइफ का डिसीजन भी चेंज होते जाए और प्रॉब्लम भी उतना बढ़ते गए। पहले एक एक घर में 6-7 बच्चे होते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हर एक बच्चा एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक लॉयर बनता था। अभी अभी फैमिली मेम्बर में एक ही बच्चा होने के बाद भी फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम और तकलीफ आता है। क्यों? अभी हमारा लाइफ स्टाइल में इतना प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हम लोगों का खुद का भी वास्तु हम लोग खुद ही डिफेक्ट कर दें। देखिए, तभी जब होता थे, जब छुट्टी के टाइम में हम लोग कहते थे, पूछते थे ना ये किसके इस अभी 10 दिन नाना के घर में जाएंगे। सपोज आपको देखिए ऐसा फील हुआ था छोटा आपका बचपन में कि नाना का घर नहीं, मेरे को बुआ के घर में जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। আচ্ছা ऐसा फील होता था ना, क्योंकि सभी रिलेटिव একদম के पास जाने में आपका अच्छा नहीं लगता है। कोई स्पेसिफिकेशन या कोई एक दो स्पेसिफिकेशन रिलेटिव के पास जाने में आपको अच्छा लगता था। ऐसा फील होता था आप लोगों को? ये सब नो? ऐसा फील होता था? होता था ऐसा फील? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার क्यों? क्योंकि उनका जो नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट, और उसका जोन बहुत ही राइट मैनर में था। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो जोन था वो राइट मैनर में था। उससे रिगार्डिंग हाउस में एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, अड्डा, फुर्ती, मज़ा बहुत ही अच्छा मिलता था। इसी रिगार्डिंग आप लोग जाते थे, क्योंकि आप लोग तो बच्चे हैं, बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर कोई भी रिलेटिव के घर में जाएंगे और सभी ऐसा मुँह करके बैठा रहे तो उसके घर में जाने में आपको अच्छा लगेगा? कभी नहीं। आपको ज़िंदगी में उसके घर में जाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी रिगार्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, जिस घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन राइट मैनर में है उसी घर में एंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप में मजाक, रिलेशनशिप में फुर्ती, अड्डा, चाय पार्टी, गसिप उसी घर में ज़्यादा होता है। और जिसका देखिएगा सोशल कनेक्शन अच्छा है उसी घर में ईस्ट पोजीशन ज़्यादा है। आप लोग पारा में ऐसा बंदा को देखेंगे जो ज़िंदगी में कोई काम नहीं करता है, बट किसी का लाइफ में प्रॉब्लम आए और सबके पहले चला जाएगा। और आपका भी कोई प्रॉब्लम आए, अरे पचादा को बुलाओ, अरे शुभो को बुलाओ, अरे नंटूदा को बुलाओ, क्योंकि नंटूदा ऐसा आदमी है और सभी नंटूदा को पहचानता है। नंटूदा कोई काम में जाएगा तो काम हो जाएगा। कोई अगर हॉस्पिटल ले जाना है, किसी को अगर शशान ले जाना है, किसी को अगर मंदिर ले जाना है तो नंटूदा है, पप्पूदा है, पचादा है। तो इसी रिगार्डिंग इसी पर्सन का ईस्ट अच्छा होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग इतना फेमस है। इसके पास पैसा नहीं होने से भी इतना फेमस है। और सभी नेता मंत्री का देखिएगा बारी घर का ईस्ट जोन भी अच्छा है, क्योंकि सोशल कनेक्शन आपका अच्छा होने में, अगर आपका ईस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका सोशल कनेक्शन अगर भी अच्छा नहीं रहेंगे। ये हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं किसी रिगार्डिंग आप लोग मीट हो पाए, ये सोशल कनेक्शन से हम लोग मीट हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से हम लोग मीट हो पाए। तो अगर सोशल कनेक्शन अच्छा नहीं रहेंगे तो समझ लेंगे उसी घर का ईस्ट खराब है।
अभी तक जितना समझा है उतना तक क्लियर? हैंडेस करके बताइए। अभी तक जितना बोला उसी तक हाँ सर। क्लियर? एक ही आदमी का साउंड आ रहा है, बाकी सब क्या सो रहा है क्या? না না স্যার, আমার শোনা যাচ্ছে, আপনারা শোনা যাচ্ছে কিনা সেটা কোনো অ্যান্সার দিন। ঠিক আছে, মাঝে 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 একটু কেটে কেটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কথাগুলো একটু কেটে কেটে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে। নেটওয়ার্কে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে স্যার। নেটওয়ার্কের প্রবলেম। অনেকবারই কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में अच्छा रहेगा। কথাগুলো আপ ডাউন হচ্ছে। रिकॉर्डिंग में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है ईस्ट साउथ ईस्ट। इसके बाद का जो जोन है वो ईस्ट साउथ ईस्ट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एंजाइटी, किसी को लेके प्रॉब्लम, किसी का एंजाइटी प्रॉब्लम, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, सभी से उसका नाराज़गी, सबसे उसका झूठा मूठे का बात, ये प्रॉब्लम अगर रहेंगे तो आप देखेंगे उसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जोन खराब है। और सबसे बढ़िया जोन उसके बाद है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जोन अगर अच्छा नहीं रहेगा, आपके पास कैश फ्लो नहीं रहेंगे, कैश आपके पास आएंगे नहीं। क्या नहीं आएंगे? साउथ ईस्ट जोन में अगर प्रॉब्लम रहे तो आपके पास कैश का फ्लो आएगा नहीं। उसके बाद का जोन है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट वो है पावर एंड कॉन्फिडेंस। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस। उसके बाद है साउथ जोन। साउथ जोन क्या देता है? नेम एंड फेम एंड रिलैक्सेशन। जिंदगी में आपका नाम एंड सुनाम देता है साउथ जोन। उसके बाद है साउथ साउथ वेस्ट। ये देता है एक्सपेंडिचर, आपका लाइफ में कितना खर्चा होगा, कितना आपका पैसा बर्बाद होगा, किसी रिगार्डिंग आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस दिलाएगा। ये डिसाइड करता है कौन सा जोन? साउथ साउथ वेस्ट। उसके बाद का जोन है साउथ वेस्ट। ये है रिलेशनशिप का जोन। साउथ वेस्ट जोन इज रिलेशनशिप का जोन। वेस्ट साउथ वेस्ट ये है सेविंग्स। आपका कितना सेविंग्स होगा, आप लोग कितना बचत कर पाएंगे, आप कितना पैसा हाथ में रख पाएंगे, ये डिसाइड करता है वेस्ट साउथ वेस्ट। দক্ষিণ পশ্চিম। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम পশ্চিম। उसके बाद का जो जोन है वो वेस्ट जोन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन। और इसी जोन से हम लोग देखेंगे हम लोग कितना प्रॉफिट करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं कर पाए तो सेविंग्स कैसे कर पाए? अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करके 5 रुपया नहीं कमाए तो हम कैसे 3 रुपया खर्च करें, 2 रुपया कमा सेविंग्स करें? तो वेस्ट जोन इज अच्छा होना, इट्स वेरी वेरी नीडेड। उसके बाद का जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये है डिप्रेशन का जोन। हम लोग का लाइफ का जोन में, इसी जोन में अगर कोई डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है बा कोई डिप्रेशन पेशेंट रहेंगे कोई भी घर में, तो उसी घर में देख लीजिएगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टोटल 10 टाइप्स ऑफ डिफेक्टेड हम लोग सीखेंगे। वास्तु कैसे डिफेक्ट होता है, क्या होने से डिफेक्ट होता है, हम लोग सीखेंगे। आगे जाके हम लोग सीखेंगे। ये 10 रीज़न अगर उसी घर में मिल जाए तो उसी रिगार्डिंग प्रॉब्लम उसका घर का मालिक को दे देगा। उसके बाद का जोन है नॉर्थ वेस्ट। ये है सपोर्ट एंड बैंकिंग। अगर नॉर्थ वेस्ट आपका सही नहीं रह गए तो आपको बैंकिंग एंड सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। तो अभी ये 12 जोन आप लोग को समझ आ 16 जोन आप लोग का समझ आ गए। ये 16 जोन में क्या होता है आप लोग समझ गए? समझ गए? अच्छा, হ্যাঁ স্যার। इस 16 जोन के अंदर जो 5 एलिमेंट जिसको लेके हम लोग पहले बात किए, ये वास्तु का मेन है जो 5 एलिमेंट, इधर कैसे कैसे 5 एलिमेंट बैठा है बोलिए तो? जो 5 एलिमेंट बोला था, 5 एलिमेंट क्या है? एयर, फायर,
अर्थ और स्पेस। वाटर अर्थ स्पेस। वेरी गुड। कल अभी बोलिए तो ये जो 16 जोन के अंदर ये 5 एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है? হ্যাঁ, ওয়াটার তো আপনার নর্থেই একটা ওয়াটার আছে। नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, वो जो वाटर जोन है। একদম। और আর এয়ার জোন হচ্ছে ওই আমাদের যেটা আমাদের ইস্টের সাইডটা, ওটা হচ্ছে এয়ার। সাউথের যে সাইডটা পড়ছে ওটা হচ্ছে ফায়ারি। হ্যাঁ বলো। ওয়েস্ট হচ্ছে আর্থিং। না আজকে পাঠাবো না, কালকে আজকে আসেনি, কালকে পাঠাবো। আর ভালো খবর আছে, কালকে জানাবো। আমি ক্লাসে আছি। হ্যাঁ না না, ভালো খবর মানে ওইখানের খবর, ঠিক আছে? দীঘা দীঘা আমি ক্লাসে আছি, কাল 6টায় ফোন করবো, 12টায় ফোন করবো। না কালকে আসেনি, কালকে ক্যাশে দিয়ে আসবো, ঠিক আছে? हाँ तो बोलिए आप लोग। बोलते जाइए। वो जो नॉर्थ का साइड है ना, वो वाटर जोन, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट। ইএনই জোন থেকে ইএসটি ইনক্লুড ইস্ট, ও হচ্ছে এয়ারি। সাউথ সাউথ जो जोन है ना, সাউথ ইস্ট থেকে হচ্ছে সাউথ অব্দি হচ্ছে ওটা হচ্ছে ফায়ারি। দেন দুটো জোন হচ্ছে আর্থি। আর ওয়েস্টের একটা আছে, ওটা হচ্ছে আপনার স্পেস। थैंक यू बोलने के लिए। अच्छा सभी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए इधर जो हमारा जो ग्राफ है ना, इसके अंदर देखिए 5 अलग अलग कलर मेंशन किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहे? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हाँ, नॉर्थ वेस्ट टू स्काई नॉर्थ ग्रीन। ईस्ट वाटर जोन, लिख लीजिए। अच्छा सपोज पकड़िए ये वाटर जोन के अंदर अगर हम लोग फायर डाल दें तो क्या होगा? उसी घर में बमल मच जाएगा। जल के अंदर अगर अग्नि डाल दे বা फायर डाल दे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वास्तु इम्बैलेंस हो जाएगा। पहले क्या बोला? नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वाटर जोन, लिख लीजिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट एयर जोन, साउथ ईस्ट टू साउथ ईस्ट फायर जोन, साउथ साउथ वेस्ट टू साउथ वेस्ट क्या जोन है? बोलिए, कुछ भी आवाज नहीं। वेस्ट साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज स्पेस। अच्छा ये तो समझ गए हम लोग। वास्तु में 5 ही एलिमेंट है। आप लोग जानते हैं पूरा भूखंड या पूरा ब्रह्मा स्थान ये 5 ही एलिमेंट के ऊपर बैठा है। आपके अंदर भी 5 ही एलिमेंट है, डिस्क्राइब कर पाएंगे? बोलिए, आप बंगाली में ही बोलिए, पल्लवी जी बंगाली में ही बोलिए। মিডল মধ্য মাঝখানের যে মধ্য যে স্থানটা আছে, ওই স্থানের একটা পরিমাপ থাকে। মানে বাস্তু দেবতার যেটা ধরুন আমাদের বক্ষস্থলের নিচ থেকে উদর অব্দি পেটের ওই যে পরিমাপের জায়গাটা, ওইটাকে আমরা গম্বুস্থান হিসেবে ইয়ে করি, মানে ধরি। हम ब्रह्मस्थान ये बात अभी आ नहीं आ रहे। हम बोले इसी भूखंड को, इसी
अर्थ को हम लोग बोले हैं, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ कुछ भी करेंगे, ये पांचों एलिमेंट के अलग से कुछ नहीं है। तो हम भी तो ब्रह्मांड का एक आदमी हूँ, एक ब्रह्मांड का एक चीज़ हूँ, तो मेरे अंदर भी 5 एलिमेंट होना चाहिए, आपके अंदर भी 5 एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारा और आपके अंदर पांचों एलिमेंट कैसे मौजूद है बताइए। हमारे अंदर पांचों एलिमेंट कैसे मौजूद है मेरे को बताइए। हम जो वाटर खा रहे या मेरे अंदर जो ब्लड है वो है वाटर जोन। पूरा भूखंड का 70% वाटर एंड 30% इज स्थल। ऐसा हम लोग छोटा सा या उम्र में पढ़ा है, 3 भाग जल 1 भाग स्थल। तो इसी रिगार्डिंग हमारा शरीर में 70% इज वाटर जोन। किसी भी डॉक्टर को पूछिएगा वो लोग बोलेंगे 70% इज वाटर जोन। हमारा शरीर में 70% इज वाटर जोन। ओके, तो मतलब हमारा शरीर में ब्लड और वाटर के सोर्स से हम लोग वाटर जोन कर पाए। हम जो ब्रीथिंग कर रहे, हम लोग जो ब्रीथिंग कर रहे उसमें हो गया एयर जोन, ठीक है। और हम जो खाना खा रहे हैं वो जो परिपाक हो रहा है ना, वो फायर जोन से परिपाक हो रहा है। फायर जोन। उसके बाद बोलिए, उसके बाद बोलिए। एनर्जी। हाँ, उसके बाद क्या है? वाटर हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया। अभी क्या बाकी है? कौन दोनों बाकी है? अर्थ और स्पेस। अर्थ और स्पेस कैसे मौजूद है देखिए। हम खाना खाए और हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे अंदर आग भी मौजूद है। जब मैं सो जाऊंगा इस धरती से, मेरा आत्मा चला जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। तब क्या करेगा? चारों आदमी आएगा खटिया में लेके, मृत्यु सब। हाँ, तो हमको क्या करेगा? चुल्ली के अंदर घुसा देगा। तो चुल्ली के अंदर घुसा देने के बाद क्या होगा? मेरे बॉडी को जल के धुआं हो जाएगा, वो चला जाएगा स्पेस में। ওটা আর্থে বিলীন হয়। छाई रहेगा, जो भस्म रहेगा वो चला जाएगा आर्थ में। भस्म आर्थ में जाएगा और धुआं जाएगा स्पेस में। पहले ये पंचो तत्व से हम लोग रेडी हुआ है, बस तैयार हुआ है, बस जिससे हम लोग आए हैं उसी पंच तत्व में हम लोग विलीन हो गया। एक जिंदगी में कभी मत भूलिएगा, ये आपका दिमाग में घुसा लीजिए। हमारे अंदर भी ये पांचों एलिमेंट मौजूद है। किसी की चीज के अंदर पांचों एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, पृथ्वी में, अर्थ में कैसे ये पांचों एलिमेंट आए थे? कोई बताइए। बहुत कुछ सीखेंगे इसी क्लास से। कभी भी जिंदगी में कोई वास्तुशास्त्र ऐसे नहीं सिखा है आप लोगों को, ये मेरा गारंटी है। पहले सबके पहले क्या बोला? पृथ्वी का ब्रह्मांडों में अगर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी नया जो पेस से, किसका आवाज हो रहा है? वो पेस में जाता है, वो क्या ढूंढता है बोलिए तो? सबसे पहले क्या ढूंढता है? सबसे पहले कोई भी अगर कोई मंगल में जाएगा, चंद्र में जाएगा, पहले वो क्या ढूंढता है? उधर क्या है कि नहीं है? শব্দ শুনি, শব্দ। ना, कोई भी अगर हम लोग अगर मंगल में जाएंगे, हाँ तार। नहीं, हम लोग सबसे पहले में क्या ढूंढेंगे? उधर वाटर है कि नहीं। चांद में जाके हम लोग पानी ढूंढ रहे थे, जो पानी कहाँ है? पानी। मंगल में जाके हम लोग पानी ढूंढते थे, पानी। अगर पानी रहेंगे, वाटर रहेंगे, पानी मतलब वाटर जल रहेंगे तो सब रहेंगे। कैसे रहेंगे?
देखिए एक वाटर को आप रख दीजिए 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन, उसके अंदर क्या पैदा होगा? उसके अंदर क्या पैदा होगा? सैवला पैदा होगा। सैवला, सैवला को पहचानते हैं ना? सैवला मतलब पहचानते राइट, हो हाँ, सैवला? একদম एलजी एलबी, हाँ। हाँ, वो पैदा होगा। और सैवला से क्या होगा? छोटा छोटा गाछ पैदा होगा। और छोटा गाछ होते होते वो क्या होगा? बड़ा गाछ बनेगा। बड़ा गाछ, जब बड़ा गाछ दो गाछ में आपस में मिलता है तो क्या पैदा होता है? दाबानल। जो बड़ा गाछ आपस में जब उसको मिलते हैं तो क्या होता है? वन में, फॉरेस्ट में क्या होता है? दाबानल। तो उसमें क्या होता है? आग पैदा होता है, आग। और वो आग से क्या होता है? वो दाबानल पूरा पूरा फॉरेस्ट को छाई बना देता है, पूरा बने फॉरेस्ट को नष्ट कर देता है। तो क्या होता है? वो छाई बनता है। छाई क्या होता है? मिट्टी में चला जाता है। और जो जो धुआं बनता है স্পেস वो আর पेड़ में এটা चला ধোঁয়া जाता আর্থ, है। देखिए এটা হচ্ছে এয়ার, फाइव एलिमेंट कैसे बन के आया? कैसे बन के फाइव एलिमेंट आए? ওয়াটার, वाटर, एक ही वाटर से एक प्राण का संचार हो गया। तो एक प्राण होने के लिए वाटर का होना जरूरी है। इसीलिए सबसे बढ़िया आख्या किसको दिया है? वाटर जोन। ताई आप लोग का घर के अंदर अगर नॉर्थ साइड या नॉर्थ जोन अगर डिफेक्ट है तो आपका लाइफ का हर एक प्रॉब्लम है, आपका लाइफ में फुल डिफेक्ट है। ये आज आप समझ लीजिए, इसको आप दिमाग में ले लीजिए, आपका पूरा माइंड में बैठा लीजिए। ए रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम आपको लाइफ में हर एक बार मिलेगा। ये प्रॉब्लम आपका लाइफ में हर टाइम आएगा। आपको ये प्रॉब्लम लाइफ में दिखाई देगा। तो सभी को ये बात बोल रहा हूँ, कहाँ से हम पैदा हुआ है, कहाँ से हम आए हैं, एक चीज़ को क्लियर होना चाहिए। ये पांचों एलिमेंट हमारे अंदर है, आपके अंदर है। ये जो कंप्यूटर में हम काम करें इसके अंदर भी पांचों एलिमेंट है। इसके अंदर करंट दिया है, ये चल रहा है। अगर नष्ट हो जाएंगे इसको हम क्या करेंगे? इसको रिसाइकलेशन करेंगे। रिसाइकलेशन करके इसको नया पैदा होगा। तो इसी रिगार्डिंग सभी चीज़ के अंदर जो 5 एलिमेंट मौजूद है और 5 एलिमेंट को समझिए। ठीक है? क्लियर? ये चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। একদম कल क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सभी को पूछेंगे। अच्छा, और एक थोड़ा और बोल देते हैं। पहले क्या होता है वास्तु में? क्या है वास्तु में? जो पहले को जो वास्तु कंसल्टेंट था वो लोग क्या करते थे? इधर आपका टॉयलेट है, इधर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो लोग तोड़ देते थे। इधर आपका किचन है, इधर किचन नहीं है, तोड़ देते थे। बट अभी मॉडर्न फ्लैट कल्चर, फ्लैट में अगर आपका टॉयलेट तोड़ देगा, आपका किचन तोड़ देगा तो आपको सोसाइटी से निकाल देगा। तो अभी क्या है हम लोग का मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में मॉडर्न वास्तु में अभी हम लोग का कोई तोड़ फोड़ का चीज़ नहीं है। हम लोग उसको रेमेडी से ठीक करेंगे। हम लोग उसको हम लोग का जो काम है वो काम से हम लोग सही करेंगे। पहले क्या होता है ट्रेडिशनल वास्तु में 8 जोन था। देखिए दिखाई दे रहे? ट्रेडिशनल वास्तु में 8 जोन दिखाई दे रहे? হ্যাঁ 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 नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और हम लोग का मॉडर्न वास्तु में क्या है? टोटल 16 जोन। कितना जोन है? 16 जोन। और पहले वाला जो वास्तु था उसी रिगार्डिंग करने के लिए कोई फ्लोर प्लानिंग का ज़रूरत नहीं था। हमारा वास्तु करने के लिए हम लोग का फ्लोर प्लान का ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर का नॉर्थ जो है ना, आपके बगल का जो घर है, हाउस है, उसका नॉर्थ उसी डायरेक्शन में नहीं है।
उसके बाद का बगल का जो घर है उसका भी नॉर्थ डायरेक्शन वो वाला नहीं है, क्योंकि हर एक घर का एक डिग्री होता है, वो हम लोग डिग्री निकलना सीखेंगे और डिग्री से हम लोग का उसी घर का डायरेक्शन बनाएंगे। तो इसलिए क्या कर चाहिए हम लोग का काम करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए एंड प्रॉपर फ्लोर प्लान चाहिए। ये फ्लोर प्लान बनाना हम लोग आगे जाके सीखेंगे। जो बताया 16 जोन, इधर देखिए जो ब्लू कलर में लिखा है वाटर जोन, जो ग्रीन कलर में लिखा है वो है एयर जोन, जो रेड कलर में लिखा है वो फायर जोन, जो पिंक कलर में लिखा है वो आर्थ जोन, जो आपका स्लेट कलर में लिखा है वो स्पेस बा मेटल जोन। ठीक है, स्पेस हम लोग का भाषा है, फेंसुई में बोलेंगे मेटल जोन। देखिए पहले देखिए हमारा ऐसा था ना, घर अलग जगह था, टॉयलेट अलग जगह था, ऐसा होता था ना हम लोग का, पहले ऐसा होता था। हाँ 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 हाँ। ठीक है, এখন সব ঘরের মধ্যে। এখন सब घर के अंदर। ये सिंगापुर हांगकांग जो साइट था है, और चाइना का एक हंगजोई बोले एक प्लेस है, वो टोटली ये वास्तु शास्त्र उसको रिलेटेड जोन बनाया गया है। ठीक है, और ये हम लोग का पूरा वास्तु शास्त्र चोरी करके इसका सिटी ऐसे बनाया है, ये सबसे रिचेस्ट सिटी है चाइना का। ठीक है, हांगजो सिटी, सिंगापुर, हांगकांग, ये लोग अभी इतना समृद्धि क्यों है, इतना समृद्धिशाली क्यों है, क्योंकि ये सभी हाउस एंड सभी जोन ये लोग वास्तु शास्त्रों को अकॉर्डिंगली ये लोग बनाया है, বাস্তুকে নিয়ম অনুযায়ী কাজ। किया है। और सबसे बढ़िया है वास्तु शास्त्र को आपके पास 50,000 बुक मिलेंगे, बट वास्तु का जो ओरिजिनल जो बुक है वो है विश्वकर्मा प्रकाश, सनमार्गन सूत्र एंड मयंत्रम। ये तीनों बुक से हम लोग वास्तु का अकॉर्डिंगली सीख सकते हैं और दिखेंगे जिसमें वास्तु रिलेटेड जो है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द वास्तु शास्त्र डे 1 क्लास प्रेजेंटेशन। ओके, आज के क्लास के रिगार्डिंग कोई आपका कोई क्वेश्चन रहे तो बोल सकते हैं। अभी 10 मिनट का सेशन लेंगे क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, बोलिए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कल 16 जोन लेके पूरा जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। बोलिए, और सभी को बोल रहे हैं हम लोग का ऐप जो आए हैं ऐप को इंस्टॉल कर लिए सभी को, इसका रिकॉर्डिंग का ऐप में ही जाएंगे, जो नोट्स रहेंगे वो হ্যাঁ ऐप में ही স্যার করেছি। जाएगा। सभी ऐप हम लोग का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लिए। একদম ওখানেই जो भी আমি क्लास করে हो रहा है, ইনস্টল जो भी করেছি। क्लास हो रहा है हम लोग का अनाउंसमेंट ग्रुप में है सभी। अनाउंसमेंट ग्रुप में है सभी। उज्जवल जी, आप आज शायद नया क्लास कर रहे हैं। उज्जवल जी, उज्जवल जी, हाँ सर। आप आज सर। शायद नया क्लास कर रहे हैं, थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ सर, हाँ सर। आप कौन सा स्टेट से आए हैं? काम क्या करते हैं? वेस्ट बंगाल, पूर्व बर्धमान। काम क्या करते हैं? काम तो कुछ नहीं, वेरी गुड, अभी तो कुछ नहीं। वेरी गुड। ये जो वास्तु का क्लास है इसको ध्यान से करिए। आफ्टर दैट 5 डेज आप भी आगे बढ़ पाएंगे और आपका भी खुद का एक दिशा रहेंगे लाइफ में। आगे जाके वास्तु कंसल्टेंट या न्यूमरोलॉजिस्ट आप भी प्रोफेशनली आपको उसको ले सकते हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट का आज का पेड सर्विस जो है हम मैं वास्तु में मेरा जो पेड कंसल्टेशन चार्ज लेता हूँ 25,000 लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम चार्ज हमारा 25,000 और मेरा स्टूडेंट या मेरा कोई
क्लाइंट रेफरेंस रहेंगे तो 15,000 लेता है विद इन वेस्ट बंगाल। आउट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्लाइट फेयर, होटल फेयर, 3 दिन का रहने का, खाने का, बैठने का, गाड़ी का पूरा भाड़ा प्लस 40,000 फीस लेता हूँ। तो आप भी सोचिए, आप भी अगर खुद को मॉडिफाई कर पाए तो आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। इट इज़ रिनाउएबल जॉब एंड इट इज़ टोटली रेस्पेक्टेबल जॉब। ओके, देखिए ग्रुप में देखिए एक लिंक दिया हो, वो लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, लिंक को डाउनलोड कर लीजिए, सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे से हमारा जो क्लास रहेगा वो उसी ऐप में ही क्लास का डिटेल्स जाएंगे। एनी क्वेश्चन आज का क्लास रिलेटेड, किसी को भी कोई क्वेश्चन आज का क्लास से रिलेटेड, किसी का भी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो आज के लिए क्लास इधर स्टॉप कर रहे हैं, आप लोग जाइएगा मत, थोड़ा रुकिए।